फेसबुक मार्केटिंग में कैंपेन की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड करती है आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपने प्रिसाइज अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन की है तो चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छे क्वालिटी के डिजाइन क्रिएट किए जिसे हम की विजुअल्स या आर्ट वर्क भी कहते हैं, और आपका मार्केटिंग बजट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी एड सही लोगों तक डिलीवर ही नहीं हो रही तो हाउ कम के आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, अगर आप प्रिसाइज अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते तो आपकी सीटीआर, जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, वो डिक्लाइन हो जाती है, और आपकी सीपीसी, जिसे हम कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है और आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फेसबुक के ऊपर कैंपेन रन करते हैं तो आप प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर ऑडियंस क्रिएट करने की 3 ऑप्शन होती है। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं सेव्ड ऑडियंस, नंबर 2 कस्टम ऑडियंस जो कि रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग के लिए यूज होती है, और नंबर 3 होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेव्ड ऑडियंस, जो कि ऑलमोस्ट हर मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज करता है, इसके अंदर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, जो कि हम कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिटेल्ड टारगेटिंग किस तरह यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल एड सेट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जो मल्टीपल एड सेट आप क्रिएट करते हैं उनको आपने बाद में देखना होता है कि कौन सा एड सेट, यानी कि कौन सी ऑडियंस, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और किसको आपने फ्यूचर में ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ये नहीं करना होता कि एक ही एड सेट के अंदर आप मल्टीपल इंटरेस्ट को ओवरलैप कर दें, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि फ्यूचर में कौन सी ऑडियंस, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि फेसबुक के अंदर डिटेल्ड टारगेटिंग की ऑप्शन सही अंदाज में आप किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, जिसके अंदर आ जाता है मेटा, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये सब चीजें फ्री में सीखना चाहता है तो उसको आप मेरा YouTube चैनल रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं, यानी कि आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो पॉइंट आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर डिटेल्ड टारगेटिंग सही अंदाज में किस तरह यूज कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एडवांस लेवल की इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग एक्चुअली कोल्ड ऑडियंस होती है, और ये फनल की कौन सी स्टेज पे आती है। ठीक है जी, फनल में अभी आपको जैसे ही जाऊंगा ना, ये फनल है, इसे हम कहते हैं फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपने ये सब चीजें बेसिक सीख ली कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, आपने फेसबुक का एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट तो आपने करना सीख लिया, लेकिन कैंपेन को एक अच्छे अंदाज में, एक स्ट्रेटेजी के अंदाज में आपने किस तरह लेके चलना है, उसके लिए आपने फनल बनाना है। वो जब मैं इस स्टेज पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस स्टेज पे हम आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूं कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग फनल की कौन सी स्टेज पे आती है। ठीक है, ये हमारे पास फनल है, 3 हिस्से होते हैं, प्राइमरीली 3 हिस्सों में हम स्प्लिट करते हैं, लेकिन कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल इसको 3 से ज्यादा हिस्सों में भी स्प्लिट करते हैं। एक होता है टोफू, एक होता है मोफू, एक होता है बोफू। टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, टॉप ऑफ फनल में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हमारी एड ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारे ब्रांड या सर्विसेज से अवेयर नहीं होते। ठीक है, ऐसे लोगों के पास हमारी ऐड जाती है प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो जो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है ना, ये वाली, ये होती है टोफू, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज होती है। और ये लोग इंटरेस्ट बेस के ऊपर जब आप टारगेटिंग करते हैं तो ये लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज से अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करने के लिए अगेन एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ
डायरेक्ट कैंपेन के ऊपर ही जाता हूं कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग किस तरह करनी होती है। यहाँ पे किया हम लोगों ने, ठीक है, डायरेक्ट एक ये तरीका है और एक दूसरा तरीका ऑडियंस के अंदर जाके मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको यही डायरेक्ट कैंपेन के अंदर जाके बताता हूँ। आपने न्यू एंगेजमेंट एड सेट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑडियंस के सेक्टर पे आ, ठीक है, ऑडियंस में आप यहाँ पे आगे, यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो है ना यहाँ पे सेव ऑडियंस, ये हम लेके आते हैं शो मोर डिटेल्स, एज, शो मोर ऑप्शंस, ये आ गया डिटेल्ड टारगेट। ठीक है, ये वाली ऑप्शन यानी कि एज जेंडर तो आपने सिलेक्शन करनी ही करनी है। उसके बाद आपने डिटेल्ड टारगेटिंग की सिलेक्शन करनी है। तीन ऑप्शंस आपके पास होती हैं, तीन फीचर्स होती है। ठीक है, एक होता है डेमोग्राफिक की बेस पे, एक होता है इंटरेस्ट की बेस पे और एक होता है बिहेवियर की बेस पे। ठीक है, अब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में आपने क्या करना है, एक एड सेट में आपने हर एड सेट में आपने डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर बना के आपने एड सेट क्रिएट कर देना है और आपने इनको कुछ दिन देने हैं, कम से कम 7 डेज देने हैं। और आप ताकि आपको पता चले कि कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर आपने उस इंटरेस्ट को बाद में ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, आपने मल्टीपल जो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट की बेस पे आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करने हैं डिफरेंट इंटरेस्ट की बेस पे। अब वो किस तरह क्रिएट करनी है, आपने सबसे पहले अपने कंज्यूमर का पर्सोना बनाना। ठीक है, कंज्यूमर का पर्सोना बनाना यानी कि आपने देखना है कि आपके कंज्यूमर के टच पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसकी बेस पे आपने अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम यहाँ पे बेचने हैं हम लोगों ने लेडीज गारमेंट्स। ठीक है, लेडीज गारमेंट्स के लिए कौन कौन सी तरह के हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बेस पे हम ना डिफरेंट एड ग्रुप्स बना सकते हैं। मैं अभी एक एग्जाम्पल से मजीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए लेडीज गारमेंट्स है, तो ये अभी मैं जाऊंगा ना मजीद प्रोस्पेक्टिंग में, ये काफी जिसे कहते हैं ना, ये है ये वाला जो मैं इस वाली स्टेज पे जाऊंगा ना, तो ये वाली चीजें मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये वाला बता देता हूँ कि आपने पर्सोना किस तरह क्रिएट करना है और आपने ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करना है। हमारा अभी पॉइंट क्या है, हमने कौन सी चीज बेचनी है, हमने लेडीज गारमेंट्स बेचनी है। लेडीज गारमेंट्स के लिए एक इंटरेस्ट आपने ये एड सेट्स है, ये आपके एड सेट है। ठीक है, ये आपने इसकी बेस पे आपने ऑडियंस क्रिएट करनी। ठीक है, आपने एक एड सेट बनाना है स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि लेडीज गारमेंट्स है तो लेडीज गारमेंट्स, लेडीज ड्रेसेस, बुटीक्स, इस तरह का आपने एक इंटरेस्ट बनाना है। एक ग्रुप आपने एड सेट, एक एड सेट आपने किसकी बेस पे बनाना है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बेस पे, जिसमें लेडीज गारमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि ड्रेस स्पेसिफिक ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और एड सेट बनाना है। ठीक है, वो आपने किस तरह बनाना है, वो क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी के ऊपर बनाना है, यानी कि ड्रेस के साथ जो क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, कॉस्मेटिक्स हो गया, अगर लेडीज है तो उसके लिए कॉस्मेटिक्स हो गया, लेडीज शूज हो गया। ठीक है, लाइक इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी हो गया, हैंडबैग्स हो गए, तो आपने वो क्लोजली रिलेटेड आइटम के भी एक एड सेट अलहदा बनाना है, इसके अंदर नहीं डालना। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि लेडीज गारमेंट्स के साथ कॉस्मेटिक्स, शूज पीसी के अंदर डाल दें। उसका नुकसान क्या होगा, ठीक है, उसका नुकसान ये होगा कि जब आपने फ्यूचर में उसको ऑप्टिमाइज करना होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि इनमें से गारमेंट्स वाले एड सेट ने इंटरेस्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है या कॉस्मेटिक्स वालों ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, आपने सेपरेट रखना है ताकि आप फ्यूचर में उसको ऑप्टिमाइज करें। आपने एक टाइम के लिए तो एक्टिविटी नहीं करनी है ना, कैंपेन एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाती है, इसके अंदर फटीग आना शुरू हो जाती है। तो जब ये चीजें आती हैं, ओवरलैपिंग आती हैं, तो आपने किसी एड सेट को लेके ऑप्टिमाइज करना होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने फ्यूचर में किसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और एड सेट बनाना है, वो आपने बनाना है कंपैटिटर की बेस पे। ठीक है, आप इंटरेस्ट में लिखेंगे ना ब्रिजे, लाइमलाइट, ठीक है, सफायर, इस तरह के आप अपने इंटरेस्ट में लिख के जो आपके कंपैटिटर के इंटरेस्ट हैं वो आपने वहां पे लिखने हैं। तो आपने एक एड सेट अपने कंपैटिटर के नाम से बनाना है। कुछ ब्रांड्स के कंपैटिटर मसलन बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिनाउंड होते हैं और कुछ इंडस्ट्री में काफी रिनाउंड होते हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में कंपैटिटर इंटरेस्ट में नहीं आते, तो उस वक्त आप बेशक मत बने। ठीक है,
एक और चीज देखनी है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी आइटम बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस की बात कर रहा हूं, और मेरी जो प्रोडक्ट है वो है 2000 से 5000, 5000 मैक्सिमम प्राइस है, और अगर मैं ब्रीजे डालता हूं तो ब्रीजे की तो आइटम स्टार्ट ही 5000 से होती है, तो ये मेरा कंपैटिटर नहीं होगा। आपने अपने रिलेटेड कंपैटिटर डालने हैं, ये जहन में रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रीजे डाल दिया लेकिन आइटम आपकी सस्ती है, तो वो लोग आपकी आपकी एड हो सकता है देख ले, लेकिन देखने के बाद वो बाउंस हो जाते हैं, जिससे आपका बाउंस रेट हाई हो जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने रिलेटेड कंपैटिटर की ऑडियंस को एंगेज करें, जो आपसे अप टीयर है, जो हाई टीयर लोग हैं उनको एंगेज ना करें। अगर आपको लगता है कि वो आपकी आइटम को खरीद सकते हैं, बाय करेंगे, आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान है, तो फिर आप बेशक उनको अप्रोच करें। दिस इज टोटली अप टू योर प्रोडक्ट। ठीक है जी। एक एडसेट आपने बनाया जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, यानी कि गारमेंट्स है तो गारमेंट्स से रिलेटेड, लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड एक एडसेट बनाया आपने क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल शूज है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, हैंडबैग्स है। फिर एक एडसेट बनाया अगर पॉसिबल है, अगर अवेलेबल है, कंपैटिटर से रिलेटेड। फिर एक एडसेट बनाना आपने। अब आपने देखना अपने कस्टमर पर्सोना, कि आपका कस्टमर क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या टच पॉइंट हो सकते हैं। ऐसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल टच पॉइंट्स, कि एक हो सकता है फूडीज भी हो आपकी, कुछ लाइक कुछ इंटरेस्ट आप ये भी रख सकते हैं फूडीज, मसलन KFC पे जाता होगा, मैकडोनल्ड जाता होगा, मोनाल जाता होगा या जाती होगी, वट एवर। ठीक है, वो फूडीज के ऊपर आपने ये अलहदा फूडीज का अलहदा इंटरेस्ट बनाना है। फिर आपने एक एडसेट बनाना है पर्सनल केयर का, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी है, ब्यूटी सैलून में जाते हैं, फैशन ब्लॉग्स देखते हैं। ठीक है, इस तरह का ये आपने अगेन आपका कस्टमर का पर्सोना के हिसाब से देखना। अगर आप गारमेंट्स बेच रहे हैं तो उसके पर्सोना में पर्सनल केयर भी आ सकती है। हो सकता है आपकी आइटम कोई और हो, तो उस वक्त आपने पर्सोना उसी हिसाब से आपने कस्टमर के बारे में सोचना है कि आपका कस्टमर क्या क्या कर सकता होगा, उस हिसाब से आपने बनाना है, रैंडम नहीं बनाना। ठीक है, अदरवाइज पैसे आपके जाया होंगे। ठीक है जी। पर्सनल केयर गारमेंट्स में बहुत ज्यादा लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं बेच रहा हूं इस वक्त, जो एड बना रहा हूं लेडीज ड्रेस से रिलेटेड बना रहा हूं। लेडीज अपनी पर्सनल केयर में बहुत ज्यादा फोकस्ड होती हैं, बहुत ज्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना, बहुत पर्सनल केयर के ऊपर बहुत फोकस करती है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट है ब्यूटी सैलून, फैशन ब्लॉग, वो आप डाल सकते हैं। इसी तरह पर्सनल केयर के अंदर एक और पॉइंट आता है जिसमें योगा, वेट लॉस, इस तरह की चीजें भी आप डाल के एक और एडसेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ एडसेट बना सकते हैं प्रोफेशन की बेस पे, फॉर एग्जांपल टीचर्स को लगा दिया। ठीक है, इसी तरह एक एडसेट बना सकते हैं जो आप सिर्फ हाउसवाइफ के ऊपर बनाए। कोई एक एडसेट बना सकते हैं जो आप कुकिंग इंटरेस्ट के ऊपर बनाए, कि वो कुकिंग में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, फिर आप एक एडसेट बनाएं, ये जो अवतार होता है ना, अवतार आप बनाएं। ज्यादातर उस वक्त आपको बनाना चाहिए जब आपने अपने डिफरेंट डिजाइन बस की विजुअल्स आर्ट वर्क को टेस्ट करना है, तो आप एक एडसेट बना के, बेशक एक एडसेट बना के आप नीचे मल्टीपल जो एड्स हैं वो आप लगा। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन करके आप टेस्ट करते रहा करें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही एडसेट बनाया और उसी एडसेट को आपने लेके उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे ना। जब एक ही एडसेट के अंदर आपने जेंडर भी रख दिया, ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, एक ही एडसेट के अंदर आपने पूरी एज भी रख ली, जेंडर मेल फीमेल भी रख लिया, और ऊपर से पूरे पाकिस्तान या आपने पूरी कंट्री, जो भी आपका कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लाइक ये 3 कंट्री से ज्यादा मेरी वीडियोस देखते हैं लोग। तो आपने अगेन जो आपने करना है, पहले सिटी वाइज अलग अलग करने का। आप बेशक बड़े सिटीज का एक अलग ऐड ग्रुप बना लें और छोटे सिटीज का एक अलग ऐड ग्रुप बना लें। ठीक है, इसी तरह आपने एज के हिसाब से भी सेपरेट करनी है। करने के बाद आपने जेंडर को अलग करना है और उसके बाद आ जाना आपने ब्राउज के फीचर पे। ठीक है, 3 ऑप्शन, फॉर एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स है तो मैं अभी रखूंगा लेडीज ड्रेस, वो आपने यहां से देख लेने हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आप यहाँ पे रखें लेडीज ड्रेस। ठीक है, वुमेन क्लॉथिंग आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट वुमेन क्लॉथिंग रख लिया मैंने। ठीक है जी, एक मैंने इसको रखने के बाद फिर मैं जाऊंगा, ये मेरा आ गया, और मैं अब यहाँ पे जाऊंगा तो ये मुझे सजेशंस दे रहा है। ठीक है, ड्रेसेस दे रहा है,
क्लॉथिंग अपेरल दे रहा है, ठीक है, क्लॉथिंग दे लाइक ड्रेसेस या क्लॉथ देख रहे हैं आपने, लाइक दोनों रिलेटेड है, ठीक है जी। मैंने 2 से 3 इंटरेस्ट रखे, 2 रखे या 3 इंटरेस्ट रखे, और ये देखिए मेरे अभी ब्रॉड में हो गया है। आपने ब्रॉड में नहीं जाना, आपने मिडल वाले पे आना है, ठीक है। ब्रॉड यानी कि ज्यादा बड़ी ऑडियंस होगी। एनीवेज मैं आपको भी बताता हूँ, इसको आप नैरो भी करना चाहिए, ठीक है। आपने ये 2 या 3 रिलेटेड इंटरेस्ट रखने के बाद आपने उसको डिफाइन फर्दर करना है। एंड मस्ट आल्सो मैच, यानी कि आपने ये नहीं रखना कि आपने अपनी एड ऐसे लोगों को दिखानी है, ऐसी खवातीन को दिखानी है जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट रखती हूँ, क्लॉथिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, उनका ड्रेसेस के अंदर इंटरेस्ट हो, बल्कि आपने कहना है कि इनके अंदर इंटरेस्ट भी रखती हो, एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, वो एंगेज्ड शॉपर हो, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे एंड मस्ट आल्सो मैच एंगेज्ड शॉपर्स, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि जी आपने फिल्टर लगा दिया कि इंटरेस्ट इसमें रखती हो और एंगेज्ड शॉपर्स भी हो, तो फिर चांसेस आर हाई कि वो प्रोडक्ट बाय भी, यानी कि आपने बता दिया कि ये इंटरेस्ट वाली खवातीन होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हो। एंगेज्ड शॉपर की डेफिनेशन क्या है, ये परचेज बिहेवियर है, ये इंटरेस्ट के साथ साथ ये एक तरह का बिहेवियर है, ठीक है। ये इंटरेस्ट है कि जी मुझे ये चीज पसंद आ गई, मैंने देख ली, यानी कि ये वुमन क्लोथिंग वाले, ये वो लोग, इसके अंदर वो लोग शामिल होंगे जो वुमन क्लोथिंग के पेजेस के ऊपर, उनकी पोस्ट के ऊपर लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, लेकिन हो सकता है बाय ना करते हो। लेकिन जब आपने ये फिल्टर लगा दिया एंगेज्ड शॉपर के साथ, तो इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट भी होगा और वो ऑनलाइन बाय भी करती होंगी, ठीक है। पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि वो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक भी करते होंगे। शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक में उन्होंने कॉल टू एक्शन का बटन जो होगा ना शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया होगा, तो ये एक बड़ा अच्छा फिल्टर आपका बन जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर आपने इसकी बजाय आपने ये लेना है आपकी हाई आइटम प्रोडक्ट, और आप चाहते हैं कि आप हाई आइटम लोगों को, यानी कि रिच प्रोफाइल के लोगों को देखें, तो आप लिखें हाई प्रोफाइल पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ये यहाँ पे ये इंडिया आ गया। इसी तरह आप अपने कंट्री के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, इसका मतलब है कि अगर आपकी आइटम हाई, जिसे कहते हैं ना हाई टिकट प्राइस है, यानी कि एक्सपेंसिव आइटम है, तो उस वक्त आपको ये फिल्टर लगाना चाहिए कि पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, आपकी ऐड उनको दिखाई दे। और इनमें से बेशक इतना ज्यादा फिल्टर ना लगाएं, ठीक है। एक और फिल्टर लगा लेते हैं, अगर आपने एंगेज्ड शॉपर नहीं लगाना तो आप ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखना है, ये ऑनलाइन शॉपिंग एक है। एम्प्लॉयर आपने ये देखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट लेना है या एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नहीं लेने, हमने इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये आपने यहाँ पे या तो ऑनलाइन शॉपिंग ले लेनी है या एंगेज्ड शॉपर ले लेना है, ठीक है। एक इन दोनों में से जिनका सेम मीनिंग होगा तो एक रखना, बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं लगाने, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया ये जो आपने रखने हैं इंटरेस्ट, अपने रखने हैं रिलेटेड इंटरेस्ट रखने हैं, जो मैंने आपको ये बताया। अभी आपने अगर बनाएंगे शूज कॉस्मेटिक्स के ऊपर, तो आपने शूज और कॉस्मेटिक्स का बनाना है, नीचे आपने फिल्टर लगा देना है। फिल्टर एक ही लगाना है, यानी कि या तो एंगेज्ड शॉपर और पीपल हु प्रेफर इन हाई, अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस एक्सपेंसिव है तो ये दोनों अगर लगाने हैं, या आपने लगाना है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये दोनों एंगेज्ड शॉपर और ऑनलाइन शॉपिंग का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, ठीक है। मजीद आप इंटरेस्ट, मैं लाइक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मल्टीपल चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप भी एक्सपेरिमेंट किया करें, नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करें, बल्कि जब आप अच्छा एक्सपेरिमेंट करें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी कमेंट किया करें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ही अच्छी ऑडियंस को अपनी एड दिखाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं उसको एड ऑल्सो करके मैं उसकी एजुकेशन के ऊपर भी मैं उसको लाइक कर दूंगा कि उसकी एजुकेशन कम अज कम, लाइक एजुकेशन लेवल पे वो डॉक्टरेट लेवल पे भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो डॉक्टर भी हो, डॉक्टरेट लेवल भी हो, हाई, बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। लेकिन मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सोच के मुताबिक, अपना परसोना के हिसाब से अपने फिल्टर को सही अंदाज में फिट कर सकते हैं कि जी अगर आपकी ऑडियंस
अभी तो ये बहुत छोटी ऑडियंस होगी, 1200 से 1500 होगी, ये आई डोंट नो, अभी ये शायद कोई मिस्टेकन नहीं हो रही चीजें। ये इतनी छोटी ऑडियंस के ऊपर कभी ऐड नहीं चलाना, कम से कम 3 लाख की ऑडियंस आपके पास जरूर होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ कि आपने फिल्टर किस किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो मैं अभी सिर्फ आपको फिल्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ब्राउज फीचर्स के अंदर ये ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, ये मैं आपको पर्सोना तो बता दिया, ब्राउज के अंदर भी आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी मैंने सारी कैंसिल कर दी, ठीक है जी। ब्राउज के अंदर हमारे पास एक है डेमोग्राफिक, बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है। एक है कि आपने अपनी एड ऐसे पेरेंट्स को दिखानी है जिनके बेबीज 1 साल से कम है, ठीक है। उसके लिए आप पेरेंट्स पे गए, ऑल पेरेंट्स पे गए, यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लिया पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एज और जो लोकेशन है वो आपने सिलेक्शन कर ली। इसी तरह एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि मैंने रिसेंटली उसके ऊपर लाइक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हम उसको, एक है वर्क। वर्क के ऊपर जाके आप एम्प्लॉयर, आप अगर आप चाहते हैं कि आपने एमसीबी के जो एम्प्लॉयर है उनको अपनी एड दिखानी है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर लिखेंगे, आप यहाँ पे एमसीबी लिख देंगे। एमसीबी बैंक यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान। आप अपनी कंट्री के हिसाब से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अपनी एड दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर्स देखना है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देखना, ठीक है। आपने एम्प्लॉयर्स को देख के उसके ऊपर आपने एड चला देनी है। एक और मजा आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे कि आपने डेमोग्राफिक के अंदर वर्क के अंदर जाके जॉब टाइटल या इंडस्ट्रीज की बेस पे, यानी कि आप चाहते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग के लोगों को, अपने इंडस्ट्री के लोगों को अपनी एड दिखाएं तो आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एड मार्केटिंग हेड, डिजिटल मार्केटिंग हेड्स को दिखाएं तो आप ये इस तरह इसकी सर्च कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह इनकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंटरेस्ट के अंदर, आप उनको ब्राउज कीजिएगा, उनको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास इंटरेस्ट के अंदर, बिहेवियर के अंदर कि उसकी उसका बिहेवियर क्या, बाइंग बिहेवियर क्या है, ठीक है। हाउ फ्रीक्वेंटली ही विल बाय, ये अभी मेरा इसकी यहाँ पे नहीं आ पा रहा, ठीक है। इसी तरह मोबाइल यूजर है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पाकिस्तान के ऊपर नहीं आएगी, डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, तो ये आप एक एक बार एक्सप्लोर करें अपने कंज्यूमर के हिसाब से। और इंटरेस्ट तो बाय डिफॉल्ट आपने इंटरेस्ट यहाँ पे लेना है शॉपिंग के ऊपर, या एंटरटेनमेंट के ऊपर, या फूड के ऊपर, या फिटनेस के ऊपर, जो आपने इंटरेस्ट लेना उसी हिसाब से आपने क्लोजली रिलेटेड इंटरेस्ट की बेस पे आपने बनाना है। इस तरह ये अवतार के ऊपर बनाएं आप, एक हाथ एड सेट उसके ऊपर बना के भी आप चेक किया करें। एक और चीज आपको बताते हैं, मेरे ज़हन में अभी आ गई। फॉर एग्जांपल आपने ये लेडीज गारमेंट्स वाला एक एड सेट बनाया, एक एड सेट आपने ये बनाया कॉस्मेटिक्स का, ठीक है। जो कंज्यूमर लेडीज गारमेंट्स का, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे होंगे ना, वो लोग यहाँ पे भी होंगे, ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, फिल्टर लगा दें। जब आप लेडीज गारमेंट्स वाला एडसेट बनाएंगे ना, ओवरलैपिंग आ जाती है, मैं आपको हम करते रहते हैं ना, हम इसका आइडिया है। लेडीज गारमेंट्स वाला जो बंदा या बंदी होगी जिसको लेडीज गारमेंट्स का इंटरेस्ट होगा, उसको कॉस्मेटिक्स का भी इंटरेस्ट होगा, तो ये इंटरेस्ट वाली एड फिर उस बंदे को भी दिखाई देगी। यानी कि एक ही बंदे को आपको दो एडसेट्स दिखाई देंगे, तो ओवरलैपिंग आ जाएगी। आपने फिल्टर लगा देना, जब आप लेडीज गारमेंट्स का बनाएंगे तो आपने फिल्टर लगा देना एक्सक्लूड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, या एंड ऑल्सो मैच लेडीज गारमेंट्स का बनाया वो लेडीज गारमेंट्स में भी जो आपकी मेन कैटेगरी होगी ना, वो आपने हर एक में रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखा कॉस्मेटिक्स, ये आप मल्टीपल अंदाज में आपने सोचना है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स मैंने रख लिया, इसके साथ मैंने रख लिया पर्सनल केयर रख लिया, इसके साथ मैंने रख लिया, ठीक है, ब्यूटी सैलून रख लिया, फॉर एग्जांपल ब्यूटी सैलून रख लिया। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक एडसेट ये है और एक एडसेट है मेरा लेडीज गारमेंट्स का। ये दोनों बंदे, जो बंदा होगा ना वो कॉस्मेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता होगा और लेडीज गारमेंट्स में भी इंटरेस्ट रखता होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिफाइन फर्दर करूंगा एंड ऑल्सो लेडीज ड्रेस। जो आपकी मेन कैटेगरी होगी ना, वो आप वुमेन क्लॉथिंग, वो आप यहाँ पे रख दें कि
वो उसमें भी इंटरेस्ट रखता हो और इसमें भी इंटरेस्ट रखता हो, आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एंड के साथ अभी इन्होंने और की ऑप्शन को कैंसिल कर दी है। यहाँ पे और की ऑप्शन भी आती थी, मैं आपको वो और की ऑप्शन भी दिखाते हैं। एक ऑप्शन ये होती है, एक ऑप्शन होती है आप इसको ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, हो सकता है इस वक्त मेरे, आप ये डिफाइन करेंगे ना, नैरो की एक ऑप्शन भी आपके पास आएगी। ठीक है, नैरो करके आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ अरसे के लिए आपने ये जो टेस्टिंग मैं बता रहा हूँ ना, ये टेस्टिंग करनी होती है सिर्फ 7 डेज के लिए। ये नहीं कि आपने रूटीन में इसके ऊपर आप ऐड बनाते हैं, ये सिर्फ 7 डेज के लिए आपने टेस्टिंग करनी होती है। उसके बाद आपने देखना होता है कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उस एड सेट को आपने 2-3 एड सेट को लेके फिर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर रखते, ये आपने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर रखते। ठीक है, फिर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर रख के जो 3 एड सेट यहाँ से अच्छे निकलेंगे उनको आपने यहाँ पे फिर चला देना। पहले हफ्ते के लिए आपने ये चलाना है, फिर आप महीना 2 महीना आपका कैंपेन बजट के ऊपर आसानी से गुजर जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी आपकी फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर कैंपेन को अच्छी तरह डिवाइस करने में। अगर आपका कोई भी सजेशन फीडबैक है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, बल्कि कमेंट आपका जो एक्सपीरियंस हुआ करे कि आपने ये चीजें इस तरह क्रिएट की और उसके बाद इस तरह आपको रिजल्ट आए, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके एक्सपीरियंस से भी मजीद कुछ गेन करूँ। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये भी एक होता है ना कि मैं आपके एक्सपीरियंस से भी गेन करूं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपको कंफ्यूज कर रहा हूं उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूं, तो वो टॉपिक आप मुझे व्हाट्सएप करने की बजाय कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है जी, तो अब हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करता है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अगर ये दो तरह की चीजें चल रही हैं, जो कोर्स मैंने फेसबुक मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स 2025 में अगस्त 20 में मैंने स्टार्ट किया है, उसके ऊपर मैंने बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये हर एक की एपिसोड बना। ठीक है, जब ये सारी एपिसोड्स बन जाएंगी तो उसके बाद मैं इन सब एपिसोड्स को इकट्ठा करके एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक हम बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पेमेंट उसके अंदर सेटिंग किस तरह करते हैं, कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेटा के ऊपर कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑडियंस किस तरह बना, ऑडियंस की टाइप्स कौन सी हैं, सेव्ड ऑडियंस क्या है, कस्टम रीटारगेटिंग ऑडियंस क्या है, लुक लाइक ऑडियंस क्या है, और आज मैंने आपको इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस के अंदर एडवांस लेवल पे बताया। इसके बाद हम रीटारगेटिंग करेंगे, गोल्ड माइन होता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, फिर सीबीओ एबीओ क्या होता है, फिर आप डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करना सीखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कैंपेन क्रिएट करना तो सीख लिया, डैशबोर्ड होता है, ये डैशबोर्ड इस्तेमाल करना सीख लिया। फिर हम देखेंगे आपने स्ट्रेटेजी के साथ, फनल की स्ट्रेटेजी के साथ, ये जो मैं आपको फनल बता रहा था ना, शायद यही पे था, इस स्ट्रेटेजी के साथ एक पूरी की पूरी कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये जो कैंपेन है ना, ये फनल बेस्ड स्ट्रेटेजी आपने किस तरह क्रिएट करनी है, कब आपने कौन से एड सेट क्रिएट करने हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे ये वाले हिस्से पे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आप मेरे चैनल को अपना बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको पता चले। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड